कासगंज में ट्रेन की पटरी पर बेहोश हुई 40 वर्षीय महिला। सूचना मिलते ही महिला को ट्रेन रुकवाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव में खेतों की रखवाली कर रहे 60 वर्षीय किसान की हत्या कर दी गई। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अचलगंज थाना क्षेत्र का मामला। बरेली में आरपीएफ सिपाही की दबंगई। सिपाही ने बाइक सवार को सुरक्षित सरेआम थप्पड़ मारा और रेलवे फाटक बंद होने पर फाटक क्रॉस कर रहा था बाइक सवार युवक। फतेहगंज थाना क्षेत्र का मामला। शाहजहांपुर में 12 वर्षीय मासूम की कार से कटकर मौत हो गई। स्कूल के लिए टाई खरीदकर घर लौट रहा था और हादसा हो गया। मासूम की मौत होने से परिवार में मचा कोहराम। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। चेकिंग के दौरान खूजा पुलिस ने 2 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुए थे बदमाश। अमरोहा में नवविवाहिता ने इंसाफ की लगाई गुहार। ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। वीडियो जारी कर मांगा न्याय। अमरोहा सदर कोतवाली क्षेत्र इलाके का मामला। पबजी के जरिए ग्रेटर नोएडा में एक युवक की पाकिस्तानी महिला से हुई दोस्ती। शख्स से मिलने के लिए पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची महिला। पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है। फिरोजाबाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। पुलिस की बोलेरो कार और खड़े ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में दरोगा सहित 8 लोग हुए घायल। बस्ती में रुधौली थाना क्षेत्र के डुमरियागंज में शख्स के घर में चोरी हुई। अज्ञात चोरों ने 2 लाख नगद और ज्वेलरी पर हाथ किया साफ। पिछले 15 दिन से तीसरी बार 2 घरों में हो चुकी है चोरी। गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया और सीएम योगी ने गुरुओं को भी नमन किया। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने करीब 400 लोगों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को तुरंत समस्या के निस्तारण का आदेश भी दिया। चित्रकूट में गुरु पूर्णिमा के मौके पर संत महात्माओं के दरबार में लगी भारी भीड़। जगत गुरु रामचंद्राचार्य के दरबार में शिष्य आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। बिजनौर में भगवान शिव के मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ और भारी संख्या में लोगों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सुरक्षा के लिहाज से मंदिरों में लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरे। शामली में मामूली विवाद में नाबालिग लड़कों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में महिला समेत 6 से 7 लोग घायल हुए। दोनों पक्षों में मामले में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। उन्नाव में एक ही बाइक पर 7 युवकों को स्टंट करना पड़ा भारी और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने काटा 16,000 का चालान। राहगीर ने वीडियो बनाकर किया था वायरल। हाथरस डिपो की रोडवेज बस में परिचालक की अश्लीलता का वीडियो सामने आया है। मामले में अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है। बस यात्रियों ने वीडियो किया था वायरल। बदायूं में खेल में मासूम का सिर पतीले में फंसा। किसी तरह से बाद में पतीला काटकर बच्चे को बाहर निकाला गया। कुंवरगंज गांव थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। हादसे में बस में सवार 17 यात्री हुए घायल। बस ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। अपराधी के पास से हथियार और कारतूस के साथ लूट की कार भी बरामद। एटा में दबंग भूमाफिया ने सर्राफा व्यापारी की दुकान में तोड़फोड़ की। दबंगों पर जबरन दुकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गाजीपुर में अंसारी ब्रदर्स पर शिकंजा तेज हो गया है। एसडीएम मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में कई विभागों ने होटल मिड टाउन में छापेमारी की। अंसारी के रिश्तेदार का बताया जा रहा है होटल।
हरिद्वार में कांवड़ियों को राहत देने की तैयारी जारी है। जाम से निजात दिलाने के लिए कांवड़ियों के लिए खोला जाएगा हिल बाईपास और अधिकारियों ने बाईपास का निरीक्षण किया। लक्सर पुलिस की खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मौके पर पहुंचकर 3 जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया सीज। खनन माफियाओं में कार्रवाई से बचा हड़कंप। उत्तराखंड में सैन्य धाम के निर्माण के लिए शहीदों के आंगन में मिट्टी की गई है एकत्रित और पवित्र नदियों का जल भी लिया गया है और उत्तरकाशी से गंगा का पवित्र जल देहरादून के लिए किया गया रवाना। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और सुंदर भाटी गिरोह के 2 सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई है। मौके से पुलिस ने अवैध हथियार सहित कार की बरामद। दोनों बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने की कार्रवाई। कोटद्वार में भारी बारिश से मलबा आने से कुशीपुर और बुखवाल राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। जेसीबी मलबा हटाने से कुशीनगर में पीएम के आगमन को लेकर तैयारी में जुटा है प्रशासन। पीएम के कार्यक्रम का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लिया जायजा। श्रावस्ती में लगातार हो रही बारिश से ग्रामीणों की बड़ी परेशानी। राप्ती नदी में कटान से लोगों में दहशत। गिट्टी के मोरंग लगाकर कटान कर रोकने की कोशिश में ग्रामीण। मौके पर पहुंची डीएम ने लिया हालात का जायजा। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर आधा दर्जन युवकों के बर्थडे मनाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जिस जिला में धारा 144 लागू हुआ था, बावजूद इसके युवकों ने बोनट पर केक काटा, पटाखे जलाए, घंटों चला खुलेआम बवाल। थाना 24 क्षेत्र का मामला। मेरठ में एंटी करप्शन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एमजीए की महिला क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। महिला ने शख्स से काम करवाने के लिए 5,000 रुपए मांगे थे। नोएडा सेक्टर 79 के पास थाना 113 पुलिस की कार सवार 3 बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, एक साथ फरार हो गए। 2 दिन पहले नोएडा सेक्टर 76 की मार्केट से बदमाशों ने क्रेटा कार की थी लूट। पुलिस ने क्रेटा कार को भी बरामद कर लिया है। घायल बदमाश के कब्जे से तमंचा बरामद हुआ है। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। ट्रक ने पीछे से दूसरे ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। ट्रक के उड़े पड़कच्चे, ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर हुई मौत। कुठौंद थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के तातरपुर गांव का मामला। श्रावस्ती राप्ती का अचानक जलस्तर बढ़ने से मुझेना के पास कटा बांध कटने से 1 दर्जन से अधिक गांव पर मंडराया खतरा। ग्रामीण और बाढ़ खंड के लोग बांध को बचाने में जुटे हुए हैं। वाराणसी में सावन को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी ने की समीक्षा बैठक। ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी बनाई गई रणनीति। मऊ में देह व्यापार को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। संदिग्ध गतिविधियों के चलते एक होटल को किया गया सील। होटल संचालक पर देह व्यापार चलाने का आरोप। शरद पवार ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। 5 जुलाई को दोपहर 1 बजे दक्षिण मुंबई स्थित यशवंतराव चौहान सेंटर में होगी बैठक। एनसीपी में बड़ी फूट पर कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजीत पवार को समर्थन देने के सवाल पर कहा, ऐसा नहीं कर रही हूं मैं। महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर एनसीपी विधायक रोहित पवार का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी खत्म करना चाहती है आगे की लड़ाई, 2 दिन में पता चलेगा संख्या पर। शरद पवार के वीडियो पर सुप्रिया सुले का ट्वीट। वीडियो पर कमेंट कर लिखा, इंस्पिरेशन। शरद पवार बोले, भविष्य में पार्टी का चेहरा वो खुद ही होंगे। महाराष्ट्र बदलते राजनीतिक हालात के बीच जितेंद्र अहलावत को एनसीपी ने बनाया नेता विपक्ष और पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दी जानकारी।
भतीजे अजीत की बगावत को शरद पवार ने बताया पार्टी के खिलाफ विद्रोह। कहा फिर से खड़ा करेंगे पार्टी, पहले भी देखे हैं ऐसे हालात। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने अजीत पवार बोले अगर एनसीपी शिवसेना के साथ जा सकता है तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं। विकास के लिए शिंदे सरकार में हुए शामिल। महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप के बाद जयंत पाटिल का बड़ा बयान। कहा शरद पवार को अंधेरे में रखकर बागी विधायकों ने उठाया कदम, अब भी पूरी एनसीपी शरद पवार के साथ। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का बयान आया है सामने। कहा कि हमने जो भी फैसला लिया है वो पार्टी के तौर पर लिया गया है और किसी भी नेता के ऊपर नहीं था कोई दबाव। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर पर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान सामने आया है। कहा बीजेपी के साथ जाने वाले नेताओं को कभी जनता माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा कि सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाली कांग्रेस पहले अपनी गिरेबान में झांके, बिहार में खुद की पार्टी में सेंधमारी का किया हवाला। एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान का एनसीपी पर तंज। कहा महाराष्ट्र में खेला हो गया और एनसीपी बन गई बीजेपी की बी टीम। महाराष्ट्र में पवार गेम पर ट्वीट के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तंज। कहा कल तक जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे आज उन्हें सरकार में शामिल कर लिया गया है। एनसीपी में बड़ी टूट पर संजय राउत का बयान आया है सामने। कहा ये बदलाव नहीं बदले वाला फैसला है और एक साल पहले बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा था और अब एनसीपी को तोड़ा गया है। बड़ी टूट के बाद भी एनसीपी नेता जितेंद्र अहलावत का दावा किया गया है कि कहा अभी भी एनसीपी का मतलब है शरद पवार, पार्टी सिंबल को भी बताया शरद पवार का। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हुए, बनाए गए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। जब किसी कर्मठ नेता कार्यकर्ता को दबाया जाता है तो तब ऐसी घटना होती है। ताजा हालात पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं, विकास को मिलेगी रफ्तार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। कहा कि शरद पवार को बोला था कि वो बीजेपी के साथ महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आ जाए, लेकिन वो नहीं माने। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बोले अजीत पवार के फैसले ने बात बता दिया है कि अब शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति हो गए हैं अस्तित्वहीन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले अजीत पवार का बीजेपी का हिस्सा बनने से महाराष्ट्र में बीजेपी हुई मजबूत। महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का विपक्षी एकता पर तीखा प्रहार। कहा कथित विपक्षी एकता नाम का शुभ गर्भ में ही हुआ विकास। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला बोलते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा महाराष्ट्र की सियासत चल रही उठापटक, पिछली बार शिवसेना को तोड़ा और अब एनसीपी को। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर कांग्रेस नेता सचिन सावंत बोले महाराष्ट्र में आज चुनाव हो जाए तो उन्हें कर्नाटक से भी ज्यादा बहुमत मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। कहा अजीत पवार बन गए बीजेपी के मोहरे और बीजेपी की नीतियों को बताया विभाजनकारी। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर अजीत पवार के समर्थकों ने जाहिर की खुशी। जलगांव में कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न और सड़कों पर पटाखे भी जलाए। एनसीपी में टूटे के बाद फूटा कार्यकर्ताओं का गुस्सा। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल
के कार्यालय के पास एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अजीत पवार के खिलाफ की नारेबाजी। दक्षिण मुंबई स्थित एनसीपी कार्यालय के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, अजीत पवार की तस्वीर पर कालिख पोता। शरद पवार के समर्थन में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए पार्टी नेताओं के पोस्टर पर पोती काली स्याही। बागी विधायकों पर एनसीपी ने की कार्रवाई की मांग, विधायकों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन दी गई है, विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वार और बोले, नीतीश कुमार को लग रहा है पार्टी टूटने का डर, इसलिए दूसरी पार्टी के विधायकों को और सांसद से कर रहे हैं संपर्क। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का दावा, बिहार में भी होने जा रहा है महाराष्ट्र जैसा हाल, बोले अजीत पवार के साथ एनसीपी, शरद पवार और सुप्रिया सुले का खेल हुआ खत्म। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल का नीतीश कुमार को न्योता, कहा विपक्षी एकता नहीं कोई मतलब और नीतीश कुमार हमारे पुराने साथी हैं, उन्हें भी साथ आना चाहिए। बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि एनसीपी में जो हुआ वो जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी हो सकता है। एनसीपी में टूट को बताया विपक्षी दलों के लिए सबक। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर वार, बोले 2024 में देश से होगा बीजेपी का सफाया, जोड़ तोड़ की राजनीति पर करने का लगाया आरोप। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र से खुश होकर अगर बीजेपी बिहार में सियासत उलटफेर की करेगी कोशिश तो वो लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर होगा सुपड़ा साफ। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, बोले नीतीश कितनी भी कोशिश कर लें डूबेगी नाव, नीतीश को सत्ता जाने का सता रहा है डर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।